हेलो अंक्शन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वुयिंग, वांगजी और जेंगशा मिलकर बेबी शॉपिंग करने के लिए आए हुए थे। तीनों कार से बाहर निकलते हैं। जेंगशा कार को लॉक करता है। वुयिंग और वांगजी एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए वहीं खड़े थे। तभी उन दोनों को पीछे से आवाज़ सुनाई देती है, जो कोई वुयिंग को चिढ़ाते हुए कह रहा था, प्रेग्नेंट गे कहीं का। वुयिंग एक बार में ही उसकी आवाज़ समझ जाता है। वो और कोई नहीं, वेन चाओ था। वांगजी पीछे मुड़कर देखता है। वो वुयिंग से कहता है, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ, और गुस्से में वेन चाओ की तरफ जाने लगता है। वेन चाओ भी अपने दोस्तों के साथ वहाँ आया हुआ था। वांगजी को अपनी तरफ आता हुआ देखकर एक लड़का वेन चाओ से कहता है, ओह, एंग्री बॉयफ्रेंड तुम्हारी तरफ आ रहा है। वांगजी सीधा गुस्से में जाता है और रफली वेंचाओ को पीछे की तरफ धक्का दे देता है और एक स्ट्रॉन्ग वॉइस में कहता है, बस बहुत हुआ तुम्हारा, अब बस कर जाओ, ये मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। उसके वर्ड्स काफ़ी सिंपल थे, जो उसने एकदम कूल वॉइस में कह दिए थे। वेंचाओ और उसके पीछे के आदमी हंसते हुए कहते हैं, ओह सीरियसली, हिम्मत है तो हमें चुप करा कर दिखाओ। वांगजी उससे कहता है, वो प्रेग्नेंट गे मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, वो मेरे ही बच्चों को जन्म देने वाला है। अगर तुमने उस पर एक उंगली भी उठाने की कोशिश की ना, तो मैं बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करूँगा और सीधे पुलिस को बुला लूँगा, समझ गए तुम। इससे पहले कि वेंचाओ कुछ और कह पाता, वांगजी सीधा उसके मुंह पर एक पंच मार देता है। वेंचाओ घबराकर वहाँ से भाग जाता है। वांगजी वुयिंग के पास वापस आता है और अपना हाथ उसके शोल्डर पर रखते हुए उसे मॉल की तरफ ले जाता है। मॉल के अंदर दोनों एक बेंच पर बैठे हुए थे। तभी वांगजी वुयिंग से कहता है, तुमने उस वेंचाओ की बातों पर ज़्यादा ध्यान तो नहीं दिया ना। वुयिंग उसे तुरंत कोई जवाब नहीं दे पाता। वांगजी उसके चीक्स को पकड़ते हुए और उसके लिप्स को सॉफ्टली किस करने लगता है। तभी वुयिंग कहता है, वेट लंजा, हम पब्लिक में हैं। वांगजी एक और बार उसे किस करते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इस बात का कोई फ़र्क पड़ता है। वुयिंग वीकली स्माइल करते हुए कहता है, थैंक यू सो मच लंजा। पर यह जेंगशा कहाँ चला गया। जेंगशा सामने से आइसक्रीम शॉप से चला आ रहा था। उसके हाथ में मिल्क शेक्स थे। वुयिंग पूछता है, तुम आखिरकार इतने समय से कहाँ थे जेंगशा। जेंगशा कहता है, मैं कार लॉक करके इस तरफ आ ही रहा था, तभी मेरी नज़र इस शॉप पर पड़ी। तुम लोगों ने मुझे इतना मिस किया क्या। ये सुनकर वुयिंग और जेंगशा दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगते हैं। वुयिंग उसे वेंचाओ के बारे में नहीं बताता, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जेंगशा को भी गुस्सा आ जाए और वो भी वेंचाओ से लड़ने के लिए पहुंच जाए। अब जेंगशा उन लोगों को एक शॉप तक लेकर आता है। शॉप पर बाकी जो भी कस्टमर्स थे, वो लोग जिस तरह वुयिंग को देख रहे थे, वुयिंग समझ गया था कि उसे प्रेग्नेंट होता हुआ देखकर उसे ये सब चीज़ों का तो सामना करना पड़ेगा। डॉक्टर ने उसे ऑलरेडी बताया था कि मेल प्रेगनेंसीज बहुत रेयर होती हैं, इसलिए लोगों के लिए एक मेल को प्रेग्नेंट देखना काफ़ी वियर्ड हो सकता है। उन सब के नज़रों को इग्नोर करते हुए वुयिंग फिर भी बहुत खुश था, क्योंकि उसके साथ जेंगशा और लांग वांगजी थे और उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो लोग उसे किस तरह घूर रहे हैं। वो लोग वुयिंग को बिना किसी हेजिटेशन के बेबी शॉपिंग के लिए ले जा रहे थे। वुयिंग ये सब सोच ही रहा था, तभी वांगजी जो उससे कुछ दूरी पर पहुंच चुका था, वो ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है, ओ माय गॉड वुयिंग, ज़रा इसे देखो। वांगजी के हाथ में एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा था। वो एक बॉडी सूट था। वुयिंग भी वांगजी के पास जाता है। उसे भी वो सॉफ्ट फैब्रिक काफ़ी अच्छा लगता है और वो वांगजी से कहता है, ये तो बहुत प्यारा है, हम ऐसे 2 ले लेते हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं डैड बनने वाला हूँ। वांगजी उसके कान में कहता है, और मैं श्योर हूँ कि तुम एक बेस्ट डैड बनोगे। बाकी की शॉपिंग भी स्मूथली चलती जाती है। वुयिंग ने इमेजिन भी नहीं किया था कि उसे बेबी शॉपिंग में इतना ज़्यादा मज़ा आएगा। वो लोग बेबी के लिए नैपकिन्स, ब्लैंकेट्स, क्रीम, सोप्स, बेबी वाइप्स और बाकी सारी ज़रूरत की चीज़ें भी ले लेते हैं। बेबीज़ के लिए पालकी के बारे में उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि वो ऑनलाइन ही खरीदेंगे। वो अभी स्मॉल स्टफ़ ही घर पर इकट्ठा कर रहे थे और वुयिंग को ये सब करने में बहुत मज़ा आ रहा था। उन तीनों से ही अब बेबीज़ के आने का वेट नहीं हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ वुयिंग की वॉमिटिंग भी बंद होने का नाम नहीं ले रही थी।
डॉक्टर ने उसे समझाया था कि क्योंकि वो ट्विंस से प्रेग्नेंट है, इसलिए उसे वॉमिटिंग की प्रॉब्लम कुछ हफ्तों तक ज़्यादा रहेगी, जो नॉर्मली रहती है। वो उसके लिए टैबलेट्स भी लेता था, पर फिर भी उसे वॉमिटिंग हो ही जाया करती थी। वो कुछ भी खा रहा था तो उसे वॉमिटिंग हो रही थी। थैंकफुली स्कूल में लांग वांगजी और नी हुएसांग ने उसका बहुत साथ दिया। वेन चाओ की वजह से वुयिंग की प्रेगनेंसी को लेकर पूरे स्कूल में अफवाहें भी फैलने लगी थी। अब उसकी बड़ी सी हुडीज़ में से भी उसका बेबी बम्प हल्का हल्का शो होने लगा था। वांगजी को पता था कि वुयिंग को ये सबसे नफ़रत हो रही है, पर वो क्या कर सकता था। डिनर के वक्त दोनों साथ में बैठे हुए थे। वुयिंग इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था कि उसने डिनर को हाथ भी नहीं लगाया था। वांगजी उसके सामने सैंडविच की ट्रे ले जाकर उससे कहता है, वुयिंग प्लीज़ तुम्हें ये खा लेना चाहिए। पर वुयिंग ने फिर भी सैंडविच को टच नहीं किया था। वांगजी इस बार मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें पता है ना कि बेबीज़ को खाने की ज़रूरत है। वो वुयिंग का फेस अपनी तरफ करते हुए कहता है, मेरी बात सुनो वुयिंग, तुम्हें एनर्जी की ज़रूरत है, प्रोटीन की ज़रूरत है, ताकि हमारे बेबीज़ अच्छे से ग्रो कर सकें। मुझे पता है कि तुम्हें डर लग रहा है कि तुम कुछ भी खाओगे तो फिर से तुम्हें वॉमिटिंग हो जाएगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी खाना ही छोड़ दो। प्लीज़ बस थोड़ा सा खा लो हमारे बेबीज़ के लिए। वुयिंग उसके बाद वांगजी से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाता और थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर देता है। और खाते वक्त उसे टेस्ट का इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था, वो ये बात भूल ही गया था कि वो कितना ज़्यादा भूखा था। सिर्फ वॉमिटिंग की वजह से वो खाने की कोशिश नहीं कर पा रहा था। एक झटके में ही उसने सैंडविचेस की पूरी प्लेट खाली कर दी थी, जिसे देखकर वांगजी मुस्कुराने लगता है। वुयिंग ने स्कूल में अपनी पीई क्लासेस लेना बंद कर दिया था अपनी कंडीशन की वजह से, और वो अक्सर उस टाइम पर लाइब्रेरी रीडिंग के लिए चला जाता था। वो लाइब्रेरी में जाकर अपने यूजुअल स्पॉट पर बैठा हुआ था, एक लाइट सी ब्राउन टेबल जो विंडो के पास थी। आज जो उसने बुक चूज़ की थी वो थी रोमियो एंड जूलियट, एक क्लासिक लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। उसने पूरे 157 पेजेस रीड कर लिए थे, तभी उसे रियलाइज़ होता है कि कोई उसके पास आ रहा है। एक क्लियर सॉफ्ट वॉइस उसे सुनाई देती है जो उससे कह रहा था, एक्सक्यूज़ मी। वुयिंग तुरंत अपनी सीट से खड़ा हो जाता है। उसे अचानक से घबराया हुआ देखकर वो सामने वाला पर्सन कहता है, ओ माय गॉड, आई एम सो सॉरी, तुम ठीक तो हो ना? मैं इस तरह डराना नहीं चाहता था। वुयिंग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, मैं बस बुक में इतना ज़्यादा खोया हुआ था कि अचानक से घबरा गया। वो स्ट्रेंजर वुयिंग की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, मेरा नाम शाओ शिनचैन है, मैं यहाँ न्यू स्टूडेंट हूँ। वुयिंग मुस्कुराते हुए कहता है, ओह हाय, मेरा नाम विभूषण है। वुयिंग देखता है कि शाओ शिनचैन की नज़र उसके बेबी बम्प पर जाती है। वुयिंग को लग रहा था कि अब उसके फेस पर भी ऐसा रिएक्शन आएगा जो अभी तक वो पूरे स्कूल में हर किसी स्टूडेंट के चेहरे पर देख रहा था। पर शाओ शिनचैन उसके बेबी बम्प को देखकर मुस्कुराने लगता है और उससे कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। वुयिंग कहता है, व्हाट? शाओ शिनचैन कहता है, तुम प्रेग्नेंट हो ना, इसलिए मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रहा हूँ। वुयिंग कहता है, ओह थैंक्स। शाओ शिनचैन उससे कहता है, तुम्हें मेरी विज़िट थोड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड सोंग लान तुम्हारे बॉयफ्रेंड को जानता है। अब वुयिंग को समझ में आता है और वो थोड़ा और भी ज़्यादा रिलैक्स होते हुए कहता है, ओह सॉरी, मुझे नहीं पता था। शाओ शिनचैन कहता है, डोंट वरी, इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन, और वैसे भी तुम इकलौते प्रेग्नेंट मेल नहीं हो। ये सुनने के बाद तो वुयिंग की जान में और भी ज़्यादा जान आ जाती है। अपनी पीई क्लास अटेंड करने के बाद वांगजी वुयिंग को लाइब्रेरी में पिक करने के लिए पहुंच जाता है, और जब वो शाओ शिनचैन को वहाँ देखता है तो उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, हाय शाओ, सब कुछ कैसा चल रहा है? शाओ शिनचैन वांगजी को एक क्विक हग देता है और उससे कहता है, मैं एकदम ठीक हूँ, मैं और विभूषण बस प्रेगनेंसी के डाउन साइड्स को डिस्कस कर रहे थे। तीनों मिलकर पार्किंग लॉट की तरफ आते हैं। वुयिंग और शाओ शिनचैन में अभी भी उनका डिस्कशन चल रहा था। शाओ शिनचैन भी वुयिंग की तरह प्रेग्नेंट था। शाओ शिनचैन भी उन्हीं स्पेशल मेल्स में था जो प्रेग्नेंट हो सकते हैं। उसकी प्रेगनेंसी को 8 वीक्स हो चुके थे, यानी वुयिंग से ऑलमोस्ट 16 वीक्स कम। शाओ शिनचैन उसे अपने बॉयफ्रेंड सोंग लांग से भी मिलवाता है।
वीइंग को उससे मिलकर भी बहुत अच्छा लगता है। सोंगलांग सबसे पूछता है क्यों ना हम लोग मूवी देखने के लिए चलें। मैं और शाओशिन काफ़ी टाइम से मूवी के लिए जाने का सोच रहे थे। अब तुम दोनों भी हमें ज्वाइन करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। वांग जी वीइंग की तरफ देखता है। वीइंग हाँ में सिर हिला देता है और वो लोग मूवी के लिए तैयार हो जाते हैं। स्कूल के बाद वीइंग और वांग जी चेंज करने के लिए घर आते हैं। वीइंग अपने कपड़े चेंज कर चुका था और बैठे बैठे सोच रहा था, मेरे बेबीज़ मूव करना कब शुरू करेंगे। मुझसे तो इंतज़ार ही नहीं हो रहा है कि कब वो मेरी गोद में होंगे। क्या मुझे 2 गर्ल्स होंगी या 2 बॉयज़, या फिर एक लड़की और एक लड़का। क्या उनके ब्राउन हेयर होंगे या ब्लैक हेयर होंगे। आई होप उन्हें लंजा जैसी ब्लू आइज़ मिलें। तभी वांग जी रेडी होकर डोरवे में खड़ा था। वो वीइंग से पूछता है, तुम तैयार हो ना। वीइंग जैसे ही उसकी तरफ देखता है वो उसे देखता ही रह जाता है। वांग जी गॉर्जियस लग रहा था। वीइंग उसके पास जाकर उसे सीधा किस कर लेता है और अपने स्लिम हैंड्स वांग जी के बालों में फहराने लगता है। वो किस इतनी जल्दी इंटेंस और फास्टर हो जाता है। उनकी टंग्स आपस में जैसे डांस कर रही थी। वीइंग को फील हो रहा था कि वांग जी का मेंबर हार्ड होने लगा है, पर तभी वो उससे कुछ दूरी पर जाते हुए कहता है, नहीं अभी नहीं, आज रात तक का इंतज़ार करो। और एक लास्ट किस वो वांग जी के लिप्स पर कर लेता है। वो लोग सिनेमा पहुंच जाते हैं जहां शाओशिन वीइंग से पूछता है, तो तुम ट्विंस को जन्म देने वाले हो। ये तो सच में एक मिरेकल है। उन लोगों के हाथ में पॉपकॉर्न्स थे। वीइंग की एक साइड पर लंजा और दूसरी साइड पर शाओशिन बैठा हुआ था। शाओशिन के पास सोंगलांग बैठा हुआ था। शाओशिन का बम्प अभी काफ़ी छोटा था। वांग जी ने वीइंग को कोक लेने से मना कर दिया था क्योंकि कैफ़ीन की वजह से बेबीज़ को हर्ट हो सकता था। इसलिए वांग जी वीइंग के लिए आइस टी ले आया था। मूवी शुरू हो जाती है और वो चारों लोग लार्ज स्क्रीन की तरफ देखने लगते हैं। मूवी चल ही रही थी, तभी अचानक वीइंग वांग जी का हाथ बहुत ज़ोर से एक्साइटमेंट में पकड़ लेता है। उसकी बॉडी एकदम फ्रीज हो गई थी, जैसे कि उसके आसपास सब कुछ एक सेकंड के लिए रुक गया हो। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था और आंखें एकदम खुली की खुली रह गई थी। उसकी सांस अटक ही गई थी। वांग जी उसकी ऐसी हालत देखकर कहता है, वीइंग क्या हुआ। वीइंग उससे कुछ भी नहीं कह पा रहा था। वो बस अपनी चेयर से खड़ा होता है और वांग जी से कहता है, मुझे थोड़ी हवा चाहिए। ऐसा कहकर वो सीधा बाहर निकल जाता है। वांग जी भी उसके पीछे पीछे जाता है। वांग जी देखता है कि वीइंग बाहर की तरफ हॉलवे में खड़ा था और अपनी शर्ट को अपने बम्प के ऊपर तक ले जाता है। वांग जी उससे पूछता है, क्या हुआ वीइंग, क्या बेबीज़ ऑलरेडी आने वाले हैं। तुम एकदम से इस तरह बिहेव क्यों कर रहे हो। वीइंग कहता है, नहीं लंजा, ऐसा नहीं है। वीइंग अभी भी काफ़ी सरप्राइज्ड दिख रहा था। तो वांग जी फिर उससे पूछता है, फिर कैसा है। तुम मुझे पागल कर रहे हो वीइंग, प्लीज़ मुझे बताओ क्या हुआ। तभी अचानक वीइंग का ब्यूटीफुल सा फेस एक बड़ी सी स्माइल के साथ लाइटन्ड हो जाता है। वो वांग जी का हाथ अपने बेबी बम्प पर ले जाते हुए कहता है, यहाँ देखो और फील करो, क्या तुम्हें फील हुआ। तभी वांग जी को भी कुछ फील होता है। उसके हैंड पर एक अजीब सा शॉक। वीइंग कहता है, वो मूव कर रहे हैं लंजा, हमारे बेबीज़ मूव कर रहे हैं। उस दिन उन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। अब डॉक्टर ने उन लोगों को बोल दिया था कि वीइंग के रेगुलर स्कैन्स होने ज़रूरी हैं क्योंकि उसकी प्रेगनेंसी रिस्की है। पहली बात तो वो एक मेल है और दूसरा वो ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट है, जो कि मेल प्रेगनेंसीज में कॉमन नहीं देखा जाता। वीइंग इस बार भी स्क्रीन पर अपने बेबीज़ को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड था। उसने उनकी एक और पिक्चर प्रिंट आउट करवा ली थी और वो अपनी एल्बम में ऐड करने वाला था। डॉक्टर वीइंग को देखकर कहते हैं, विभूषण आज के स्कैन के लिए रेडी हो ना। वीइंग वहीं बेंच पर लेट जाता है और अपनी शर्ट को ऊपर कर लेता है। डॉक्टर उसे स्कैन करने के बाद कहते हैं, तुम्हारे बेबीज़ स्मॉलर ज़रूर हैं पर एकदम हेल्दी हैं। तभी वीइंग को बेबीज़ का मूवमेंट फील होता है। डॉक्टर कहते हैं, एक्सीलेंट, तो उन्होंने मूव करना शुरू कर दिया। दैट्स ग्रेट विभूषण, तुम्हें कैसा लगता है जब वो मूव करते हैं तो। वीइंग कहता है, बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल डॉक्टर।
डॉक्टर अब वीइंग को बेबीज़ की हार्ट बीट सुनाने वाले थे। वो स्क्रीन पर पॉइंट आउट करते हुए कहते हैं, ये तुम्हारे फर्स्ट बेबी का हार्ट है। जैसे ही वो दूसरे बेबी का हार्ट दिखाने वाले थे, अचानक से वो एकदम साइलेंट हो जाते हैं और तुरंत अपना फ़ोन उठाकर अपनी असिस्टेंट से कहते हैं, जल्दी से डॉक्टर ग्रेस को मेरे रूम में भेजो। वांग जी अपना थ्रॉट क्लियर करते हुए कहता है, डॉक्टर क्या हुआ, आपको अभी के अभी बताना होगा। वीइंग भी बहुत क्यूरियस होने लगता है। तभी डॉक्टर कहते हैं, काम डाउन विभूषण, मुझे बस किसी चीज़ को लेकर श्योर होना है, फिर मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। जल्दी एक फ़ीमेल डॉक्टर वहाँ आ जाती हैं। एक बार फिर डॉक्टर वीइंग के स्टमक पर जेल लगाते हैं और उसे एग्जामिन करना शुरू कर देते हैं। वीइंग अब इतना ज़्यादा घबरा रहा था कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब वांग जी एक लाउड वॉइस में कहता है, प्लीज़ ये सब बंद करिए, क्या आपको दिख नहीं रहा कि वो कितना घबरा रहा है। वो प्रोटेक्टिवली वीइंग के शोल्डर पर अपना हाथ रख लेता है और डॉक्टर से कहता है, प्लीज़ बताइए कि क्या बात है। दोनों डॉक्टर्स एक दूसरे की तरफ देखते हुए वीइंग से कहते हैं, आई एम रियली सॉरी विभूषण, पर ऐसा लगता है कि तुम्हारे एक बेबी की हार्ट बीट्स काफ़ी स्लो हैं, उसे शायद किसी तरीके की बीमारी हो सकती है। ये सुनने के बाद वीइंग का दिल जैसे रुक ही जाता है। डॉक्टर कहते हैं, जैसा कि डॉक्टर गेज ने कहा, ये एक रेयर बीमारी है, हालांकि हम 100% श्योर नहीं हैं, इसके लिए हमें कुछ टेस्ट करने होंगे, पर सारे टेस्ट जब तक नहीं किए जा सकते जब तक बेबी बाहर ना आ जाए। और डर तो इस बात का है कि हमें इस बात की भी श्योरिटी नहीं कि बेबी तब तक रह पाएगा या नहीं। ये सुनते ही वीइंग तो ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देता है। उसके बेबी को आखिरकार अचानक हुआ क्या। वांग जी उसे संभालते हुए कहता है, क्या सच में ऐसा कुछ नहीं डॉक्टर जो आप कर सके। डॉक्टर कहते हैं, फ़िलहाल के लिए हम केवल इंतज़ार कर सकते हैं जब तक बेबीज़ इतने बड़े ना हो जाएं कि उन्हें बाहर निकाला जा सके। शायद हमें डिलीवरी जल्दी करनी पड़ सकती है। स्कैन्स हमें जल्दी करने होंगे, क्या पता तीसरे दिन ये बीमारी अपने आप ही ठीक होती नज़र आए, कोई चमत्कार ही हो जाए। ओके गाइस, आज का पार्ट यही ख़त्म करते हैं। इस स्टोरी से मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पा रही हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरा भी प्रेगनेंसी फेज़ चल रहा है, तो मुझे इस स्टोरी को एक्सप्लेन करने में और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप लोगों को स्टोरी कैसी लग रही है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। जो लोग भी पूछ रहे थे मेरे बारे में, तो गाइस मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर शुरू हो गया है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो बहुत ज़्यादा गंदा रहा था, वॉमिटिंग हर वक्त मेरे को वॉमिटिंग रहती थी, कुछ खाया नहीं उससे पहले वॉमिटिंग हो जाती थी। पर सेकंड ट्राइमेस्टर थोड़ा ठीक चल रहा है। मेरी जो डिलीवरी डेट है वो 1 अक्टूबर बताई गई है। थोड़े बहुत दिनों में ही मुझे नेक्स्ट स्कैन के लिए जाना है। आई होप सब कुछ ठीक रहे। तो ये तो मेरी लाइफ अपडेट थी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।